फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज बड़ा दिन है, 19 जनवरी है और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं एमसीसी की काउंसलिंग होने का। फ़िलहाल अभी तक एमसीसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट होपफुली बहुत ही जल्दी आज ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इवनिंग तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। तो नीट बुलेटिन रिलीज़ कर दिया है इस बार एमसीसी ने अपना। तो नीट बुलेटिन से देखते हैं कि क्या मेजर चेंजेस हुए हैं इस बार। कुछ खास रूल्स एंड रेगुलेशन पे चेंजेस नहीं हुए हैं, जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी चेंज होने चाहिए 4 राउंड की काउंसलिंग आने के बाद। तो फिलहाल अभी आप एमसीसी के पोर्टल पे विज़िट करते हो तो वहाँ पे आपको नीट बुलेटिन मिल जाएगा और शेड्यूल मिल जाएगा, और बहुत ही जल्दी होपफुली शाम तक आप लोग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और कल से फिर आप लोग की चॉइस फिलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 24 जनवरी तक आपकी ये चॉइस फिलिंग एक्टिविटी चलेगी। और पहले 10 दिन के अंदर आपको पहली सीट हमारे पास आ जाएगी। तो इसमें काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स क्लियर करना चाहते हैं। तो बेसिकली वो पॉइंट्स क्लियर करेंगे जो एमसीसी में समझने वाले पॉइंट हैं। कि सबसे पहले जो चेंजेस हुए हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 4 राउंड की काउंसलिंग हो गई है इस बार से, ऑल इंडिया कोटा वाली। इससे पहले 2 ही राउंड होते थे। तो एक तो ये मेजर चेंज हुआ है हमारा। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक रजिस्ट्रेशन पार्ट देख लेते हैं कि हम लोग को फ़ीस कितनी पेमेंट करनी है। अगर सिर्फ आप ओपन सीट्स के लिए काउंसलिंग करना चाहते हो गवर्नमेंट की, ओपन सीट्स में कौन कौन सी सीटें आ जाएंगी। ऑल इंडिया कोटा 15% ये ओपन सीट के अंदर आ जाएगा। एम्स की 100% सीटें ओपन सीट के अंदर आ जाएंगी। बीएचयू की ओपन 100% सीटें ओपन सीट के अंदर आ जाएंगी। एएमयू की और जिपमर की जो ओपन परसेंट की सीटें हैं वो भी ओपन के अंदर आ जाएंगी। और जो डीयू की 15% ऑल इंडिया कोटे की सीटें हैं वो भी ओपन के अंदर आ जाएंगी। और आपका आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज भी ओपन के अंदर, नहीं सॉरी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज नहीं आएगा, ईएसआईसी का आपका आ जाएगा इसके अंदर से 15% सीटें, वो भी आप लोग को अंदर से ओपन सीट्स के अंदर आ जाएंगी। तो ओपन सीट्स कहने का बेसिकली मतलब ये है कि ये ओपन फॉर ऑल है। इसके अंदर कोई भी बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ईएसआईसी वाले जो मेडिकल कॉलेज हैं, ये 15% सीट इसकी ऑल इंडिया कोटा के अंदर दिखाई देंगी, जिस पे कोई भी बच्चा काउंसलिंग कर सकता है। बाकी की जो रिजर्व सीट्स हैं उसके ऊपर सिर्फ आईपी वार्ड्स ही काउंसलिंग कर पाएंगे। तो आप जब फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा फॉर्म में कि कौन से टाइप की आपको काउंसलिंग करनी है। तो वहाँ पे आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ प्राइवेट की काउंसलिंग करना चाहते हो तो आपको डीम को सिलेक्ट करना है, और फिर आपका डीम वाला आप पेमेंट करोगे 2,05,000 का। जब भी हम हायर अमाउंट पे कर रहे हैं 2,05,000 का, तो अगर हम चाहें गवर्नमेंट की कॉलेज की काउंसलिंग करना तो उसके अंदर आपका वही आ जाएगा। एडिशनल दोनों की अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है कि हम 25,000 प्लस 2 लाख ऐसे दे रहे हैं। 2 लाख के अंदर गवर्नमेंट वाले भी चार्जेस आ जाएंगे। और अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट की काउंसलिंग करना चाह रहे हो तो आपको 25,000 प्लस 1,000 टोटल 26,000 के चार्जेस देने हैं। फिलहाल अभी इन्होंने चार्जेस मेंशन नहीं किए हैं। 102 घंटे बाद जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो चार्जेस क्लियर हो जाएंगे। रिजर्व कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, SC ST, आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा वो 10,000 प्लस 500 रुपीज़ बेसिकली हो सकता है, यानी 10,500 रुपये का आप लोग पेमेंट करोगे। अब इसमें बहुत जो 2-3 चीज़ें और आ रही है। एक तो पेनल्टी वाली चीज़ आ रही है कि फॉरफिट और पेनल्टी के क्या रूल्स रहेंगे, 4 राउंड की काउंसलिंग को हम कैसे संभालेंगे। बिकॉज जो पहले काउंसलिंग का जो बेसिक रूल चलता था कि सेकेंड राउंड में अगर सीट अलॉट हुई किसी स्टूडेंट को और उसने उस सीट पे एडमिशन नहीं लिया तो आपको पेनल्टी लग जाती है। आपका अमाउंट 2 लाख रुपीज़ का जो रहता है वो फॉरफिट हो जाता है, या गवर्नमेंट की कंडीशन में जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगा अगर सेकेंड राउंड के बाद आपको सीट अलॉट हुई और आपने ज्वाइन नहीं किया। इन केस सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट हुई और आप सीट को ज्वाइन कर लेते हो, वहाँ पर फिजिकल ज्वाइनिंग ले लेते हो, डॉक्यूमेंट अपने सबमिट कर देते हो मेडिकल कॉलेज के अंदर, उस कंडीशन में आप किसी भी अदर काउंसलिंग करने के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। आपकी सारी काउंसलिंग फिनिश हो गई, अब आपको उसी सीट के साथ रिटेन करना हो, वो आपकी फाइनल सीट हो गई। तो ऐसे में 4 राउंड की काउंसलिंग आने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मॉपअप राउंड और स्ट्रे राउंड तक भी ट्राई करेंगे, स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो पेनल्टीज़ के रूल समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो काउंसलिंग रहेंगी हमारी, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग रहेगी और जो हमारे स्टेट की काउंसलिंग रहेगी, दोनों में बैलेंस कैसे बनाया जाए कि हम दोनों काउंसलिंग का बेनिफिट कैसे ले सकें, ये भी चीज़ का पार्ट इसमें समझ लेते हैं। जिस हिसाब से आपको पता है कि 1 हफ्ते पहले पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, उसकी चॉइस फिलिंग खत्म हो गई है, रूल्स एक ही होते हैं दोनों के अंदर। तो अगर किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होती है, चाहे गवर्नमेंट की सीट हो चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट हो, तो या अगर आप परमानेंट ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो आप जाके परमानेंट ज्वाइनिंग कर सकते हो।
अगर सीट अलॉट होने के बाद आपको जो सीट मिली है आप वो सीट पे एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो आप सीट को छोड़ सकते हो। फ्री एग्जिट है, आपका अमाउंट सिक्योरिटी अमाउंट पूरा आ जाएगा। फ्री एग्जिट के केस में आपको कुछ भी करना नहीं रहता है, ना कोई फ़ोन करना रहता है, ना कोई आपको कॉल करना रहता है। आप अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं करोगे, सीट ऑटोमेटिकली आपकी कैंसिल हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन ये रहता है कि आपने जाके उस सीट को ज्वाइन कर लिया और अपग्रेड के लिए डाल दिया। तो जब आप लोग को सपोज कर लो सीट मिल जाती है फर्स्ट राउंड के बाद और आप चाहते हो कि इस सीट को हम सेव कर लें और फर्दर अपने स्टेट की काउंसलिंग में भी जाके देखें, तो उसका ये तरीका हो सकता है कि आपको सीट मिलती है, आप सीट में एडमिशन ले लो, उसको अपग्रेड के लिए लगा दो। उसके बाद होपफुली आपके स्टेट का रिजल्ट सेकेंड राउंड से पहले आ ही जाएगा जिस हिसाब से काउंसलिंग चल रही है। तो अगर आपको अपने स्टेट के अंदर ज़्यादा बेटर सीट मिल रही है, आपकी जो स्टेट के अंदर जो अलॉटमेंट मिला है उसमें आप चेक कर सकते हो कि सीट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ सकते हो। छोड़ेंगे कब तक? जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी 9 फरवरी को स्टार्ट होगी, जैसे कि एमसीसी ने अपना शेड्यूल निकाला है। तो 9 फरवरी से पहले पहले अगर आप सीट को छोड़ देते हो एमसीसी की तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। 9 फरवरी को अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई और उसके बाद अगर आप सीट को ड्रॉप कर रहे हो तब उस कंडीशन में आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो बहुत सोच समझ के हमको काउंसलिंग करना है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि आपको अपनी सीट के टाइप से पता चल जाएगा कि हमको ऑल इंडिया कोटा के अंदर ज़्यादा सीटें अच्छी मिल रही हैं या हमारे स्टेट कोटा के अंदर अच्छी मिल रही है। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में या तो अगर आपको एआईक्यू की तरफ जाना है, एमसीसी की तरफ जाना है तो आप एमसीसी की ही काउंसलिंग करोगे, और स्टेट की तरफ जाना है तो आप स्टेट की ही काउंसलिंग करोगे। फर्स्ट राउंड में हम दोनों जगह पे ट्राई कर सकते हैं, स्टेट में भी ट्राई कर सकते हैं और एमसीसी में भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम सेकंड राउंड में इंटर करेंगे तो फिर हमारा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि या तो हमको स्टेट की तरफ से चलें या तो हम एमसीसी की तरफ से चलें। दोनों को साथ में बैलेंस करना पॉसिबल नहीं होगा, वरना फिर हम पेनल्टी के जोन में आ जाएंगे। इस तरह से आप यहाँ पे सीटों को देखो। तो अगर आपको बेटर सीट मिल रही है स्टार्टिंग में तो उसको लेके छोड़ दे, ज्वाइन कर लेना ज़्यादा बेटर है। और अगर आपकी रैंक ऐसी है, डाइसी है, आप चाहते हो कि मॉपअप राउंड तक हम ट्राई करें किसी स्पेसिफिक कॉलेज के लिए, तो उसका सबसे बड़ा तरीका यही रहता है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट होगी, उससे आपको कट ऑफ का एक आइडिया मिल जाएगा, कट ऑफ का क्या ट्रेंड है, और सेकंड राउंड की सीट मैट्रिक्स मिल जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब क्या सीटें बची हैं, आपकी जो रैंक है लास्ट आपकी कैटेगरी में लास्ट बच्चे को किस रैंक पे सीट मिली थी, आपकी क्या रैंक है, कितनी डिफरेंस है आपका, और अब कितनी सीटें बची है, तो फर्दर हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो एनी हाउ अगर आपको मॉपअप राउंड में जाना है तो आपको ज्वाइनिंग कहीं पे भी नहीं करनी है, और सेकंड राउंड में भी आपको चॉइस फिलिंग ऐसे करनी है कि अगर आपकी जो चॉइसेस हैं जिसमें आप चाहते हो कि आपको सीट मिल जाए तो वही चॉइसेस आपको डालने हैं, उसके एडिशनल चॉइसेस आपको नहीं डालने हैं। एडिशनल में अगर आपके पास अलॉटमेंट आ जाता है और इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर द ज्वाइनिंग तो फिर आपको पेनल्टी वहाँ पे लग सकती है। तो बहुत सोच समझ के करना है। काउंसलिंग का जो टाइम है 5-6 दिन का बहुत अच्छा टाइम दिया गया है। तो फर्स्ट राउंड तो आपके लिए कोई खास बहुत सिंपल सा राउंड है, फ्री एग्जिट रहता है फर्स्ट राउंड में। तो फिलहाल अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन होगा। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने एनटीए के फॉर्म में फिल किया था उसको डाल के अपने क्रेडेंशियल्स बना लीजिए, पासवर्ड बना लीजिए। उसके बेसिस पे फिर आप अपनी कुछ डिटेल्स डालोगे और उसके बाद आप अपना पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद फिर आप कल से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। एनआरआई की सीटें देख लेते हैं। इसमें क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एएमयू के अंदर एनआरआई की गवर्नमेंट सीट्स रहेंगी, जिपमर के अंदर एनआरआई की गवर्नमेंट सीट्स रहेंगी, और एम्स के अंदर भी फॉरेन नेशनल के लिए सीट रहेंगी, एनआरआई के लिए सीट नहीं रहेगी। जो फॉरेनर्स रहेंगे उनके अंदर भी एम्स के अंदर सीटें रहेंगी। एम्स के अंदर आपका क्राइटेरिया आप लोग को पता होगा कि 60% का जनरल कैटेगरी के लिए लगता है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% का क्राइटेरिया है। बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें 50% का जनरल का क्राइटेरिया रहेगा और 40% का रिजर्व कैटेगरी का क्राइटेरिया रहेगा। पीडब्ल्यूडी के लिए 45% का क्राइटेरिया रहेगा। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में जिन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करनी है, आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट आपको एमसीसी पे ही करना है। एमसीसी पे आप आर्म फोर्स को क्लिक करोगे और उसका फीस पेमेंट कर दोगे। उसके बाद एमसीसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज को स्टूडेंट की लिस्ट भेज देगी जो उसकी काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हैं, और फिर वो होस्ट कर लेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। ईएसआईसी की काउंसलिंग जो स्टूडेंट्स करने वाले हैं, जो आईपी वार्ड्स हैं, आपका भी रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होगी। जो लोग डीयू के लिए काउंसलिंग करने वाले हैं, आईपी यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर से अटल बिहारी, आरएमएल, इन सब की काउंसलिंग करने वाले हैं, सफदरगंज मेडिकल कॉलेज की भी, एमसीसी की काउंसलिंग करने वाले हैं, आपकी भी काउंसलिंग यहीं पे रहेगी। आप डीयू प्लस ऑल इंडिया कोटा को सेलेक्ट करके अपनी काउंसलिंग को आगे बढ़ा सकते हो। इस साल बीएससी नर्सिंग के भी ऑप्शन रहेंगे, 9 कॉलेज उसके भी आ रहे हैं। 9 में से 6, अभी 8 की डिटेल आई है। 6 कॉलेज दिल्ली के हैं, 1 मध्य प्रदेश और 1 यूपी का बीएचयू मेडिकल कॉलेज है जो कि नर्सिंग में आएगा, और बीडीएस के भी ऑप्शन आपके पैरेलल रहेंगे। तो नए रिजर्वेशन आने के बाद अगर हम कट ऑफ का ट्रेंड देख रहे हैं तो जनरल का कट ऑफ लास्ट ईयर
611 से नीचे आने की चांसेस हैं कि 604 नंबर तक या 605 नंबर तक जनरल फिनिश हो सकता है। एनी हाउ 600 प्लस रहेगा जहाँ तक हमारा कैलकुलेशन है। एससी कैटेगरी 485 तक जा सकता है। ओबीसी का कट ऑफ भी स्लिप डाउन होकर 600 का लैंडमार्क जरूर बनाएगा। 601 602 तक ओबीसी कैटेगरी जा सकता है। सेम ईडब्ल्यूएस भी आपका 604 to 5 का मार्क्स मेंटेन करेगा लास्ट 10 तक। फर्स्ट राउंड के अंदर आप लोग देखोगे जो एमसीसी में जो अलॉटमेंट आएंगे हायर रैंक पे सीटें फिनिश हो जाएंगी, बिकॉज सारा बच्चा पहली बार गवर्नमेंट की काउंसलिंग करने जा रहा है तो हायर रैंक पे फिनिश हो जाएगी। बट सेकंड राउंड पे कट ऑफ डाउन हो जाएगी। रीज़न क्या है? बिकॉज सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले काफ़ी ज़्यादा बच्चे अपने डिफरेंट स्टेट की काउंसलिंग में भी सेटल हो जाएंगे, तो वो सीट वेकेंट होके आ जाएगी एमसीसी के पास और फिर वो सेकेंड राउंड में ऐड हो जाएगी। तो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी गवर्नमेंट की वो आपकी बेटर काउंसलिंग रहेगी। तो ये कुछ छोटे छोटे से चेंजेस आए हैं। अभी FAQs आएंगे, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद सीट मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी। सीट मैट्रिक्स की स्टडी कर लीजिएगा। जो भी कैटेगरी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, PWD, SC, ST, EWS, उससे आपको पता चल जाता है कि कौन से कॉलेज के अंदर क्या सीटें हैं। MCC ने पेज नंबर 3 पे डीम्ड वाले बच्चों के लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट नोटिस निकाली है कि एमसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल काउंसलिंग कंडक्ट करने की और सीट अलॉटमेंट करने की है। उसका फीस से लेके कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो फीस के लिए, कोई बॉन्ड के लिए, कोई हिडन फीस के लिए स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दी गई है कि आप स्पेशली कॉलेज की वेबसाइट पे जाके विजिट करें और फीस वहाँ से क्लैरिफाई कर लें। एमसीसी फीस को लेके कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं ले रहा हो। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल काउंसलिंग को कंडक्ट करने के लिए। तो स्पेशली गोइंग फॉर अ काउंसलिंग, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ काउंसलिंग ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले अपने फीस स्ट्रक्चर को सही से चेक कर लें और उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करें। जैसे ही आप किसी कॉलेज को सेलेक्ट करते हो, उस कॉलेज के ऊपर आप चॉइस फिलिंग में अपना कर्सर लेके जाओगे तो पॉपअप पे ऊपर फीसेस आ जाएंगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एनुअल ट्यूशन फीसेस क्या है। डीम्ड में ज़्यादातर साउथ इंडिया में अगर आप देखते हो, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, उस सब चेन्नई की तरफ जो कॉलेजेस रहेंगे वहाँ पे एनुअल ट्यूशन फीस 5 ईयर्स की चार्ज की जाती है और बाकी अप टू कर्नाटका आपकी 4.5 ईयर्स की फीस चार्ज की जाएगी। हमदर्द मेडिकल कॉलेज दिल्ली भी आपकी 5 ईयर की फीसेस चार्ज करेगा। फीसेस में कुछ चेंज हुए हैं वो आप देख लीजिएगा। महाराष्ट्र की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं स्पेशली वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ एनुअल इंक्रीमेंट रहता है, चाहे वो सिम्बायसिस है, चाहे भारतीय विद्यापीठ हो, चाहे कृष्णा करार, दत्ता मेघे, DY पाटिल, सभी में आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। वो आपको क्रॉस चेक कर लेना है। MMU मुलाना के अंदर भी आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, वो भी आपको चेक कर लेना है। और कर्नाटक की भी कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आपको हो सकता हो एनुअल इंक्रीमेंट देखने को मिले। इस बार जो नए मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं, हुबली का मेडिकल कॉलेज एक अच्छी एवरेज ट्यूशन फीस है उसकी 14.5 लाख रुपए की। उसमें ये भी कॉलेज एक अच्छा ऑप्शन रहेगा बच्चों के लिए। तो लो बजट के अंदर ये भी एक 350 प्लस स्कोर पे ये कॉलेज आने की चांसेस हैं। बाकी जो नए मेडिकल कॉलेज हैं जिस हिसाब से काउंसलिंग का ट्रेंड चल रहा है और अभी की कंडीशन चल रही है इंडिया में, तो सेकेंड राउंड तक 200 के भी नीचे नंबर पे भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आसानी से सीट अलॉटमेंट मिलेगा। बट प्राइवेट के लिए जैसा कि हमको, बट गवर्नमेंट के लिए जो हमारा जो कंपटीशन रहता है रैंक का वो बिल्कुल बना रहेगा। फिलहाल काउंसलिंग में आपको यही सजेशन दूंगा एज ए मेंटर कि आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग पे मेन ध्यान दीजिए। अगर कोई चॉइसेस आपकी रैंक कंफर्टेबल रैंक में आप आ रहे हो, अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग करने जा रहे हो और आप देख रहे हो कि आपकी रैंक 16,000 तक है तो आपको सीट मिलने की अच्छी चांसेस रहेंगी। इफ़ नॉट इन फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड तक और थर्ड राउंड तक आसानी से आपको 16,000 रैंक तक यहाँ पे एमसीसी के प्लेटफॉर्म से सीटें मिलेंगी। बाकी रिस्पेक्टिव आपको अपने स्टेट के कट ऑफ बताऊंगा, वहाँ पे वो चीज़ आप फॉलो करोगे। तो जो बच्चों का कट ऑफ रैंक 10,000, 12,000, 9,000, 7,000 अंदर सेफ जोन में हो, आप अपनी चॉइस फिलिंग को थोड़ा सा लिमिटेड करिए, देखिए जहाँ तक आपको सीट मिल सकती है वही डालें। और जो नीचे के रैंक वाले हैं वो पूरी चॉइस फिलिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं कि कोई भी सीट मिल रही है तो हम उसको उठा के कंटिन्यू कर लें। और ऐसे स्टूडेंट अगर जो चाह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की काउंसलिंग करें तो आप दोनों की भी काउंसलिंग कर सकते हो। ऊपर गवर्नमेंट के कॉलेज और नीचे के प्राइवेट के मेडिकल कॉलेज को आप फिल कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फिलहाल अभी यही लेटेस्ट अपडेट था। जैसे फीस आ जाती है तो डीम्ड के सारे फीसेस का चार्ट एडुएसिस अपनी वेबसाइट के ऊपर रिलीज़ कर देगा और यूट्यूब के चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको यहाँ से भी डीम्ड की फीसेस पता चल जाएंगी। उसके बाद फिर अपने रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। तो होपफुली अभी अराउंड 3 बज रहा है, अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 4-5 बजे तक कभी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, सीट मैट्रिक्स आएगी, FAQs आएंगे। FAQs इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं और साथ में आपके लिए जो NRI में जो कन्वर्जन की जो लिस्ट है वो भी आएगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने अपनी कैटेगरी चेंज के लिए अप्लाई किया तो एक अभी लिस्ट आएगी, उसमें पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट की कैटेगरी चेंज हो गई है। उसके बाद अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग के लिए आप जाओगे फ्रेंड्स। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़। Thank you so much for watching us, friend. Thank you.